सवाल आराम से एक एक करके एक। जोगिंदर पटियाल जी, किसान की तो कोई बात ही नहीं की जा रही यहाँ पर। किसान के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया? किसान मरने की कगार पर है। मात्र 5 साल के अंदर केवल 30 रुपए गन्ने के बढ़ाए जाते हैं, एवरेज 6 रुपए बढ़ती है। ये किसान के लिए क्या कर रहे हैं? किसान दुखी है। मैं एक बात है, हाँ, किसान को 1 साल में गन्ने की पेमेंट मिलती है, तो क्या करे किसान के लिए? क्या किसान अपने पैसे लेने के लिए धरना पड़ता है? गन्ने किसान को 1 साल में पैसा मिलता है। और बीमा, इन्होंने जो हॉस्पिटल की बात करी है, इन्होंने जो हॉस्पिटल की बात करी थी अभी, किसान की प्रत्येक जिले के 170 करोड़ रुपए लिए जाते हैं और किसान को वापस कितने की? एक सेकंड, किसान आ रहा हूं मैं। किसान बड़ा दुखी है, वो कह रहे हैं कि अपने पैसे लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं करता। मैं वही कह रहा हूं कि इस हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक दाम है इस वक्त। ये कुरुक्षेत्र की सर्वाधिक दाम है गन्ने का सबसे अच्छा दाम है। पूरे देश में सर्वाधिक दाम है 340 रुपए का। इस कुरुक्षेत्र के दुखी क्यों हैं? ज्यादा दाम लेके भी ये क्यों दुखी हैं? जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों का शोषण किया। साल में 35 रुपए बढ़े हैं गन्ने के, ये देखो रिलीज ले रहे हैं, ये रखे लिस्ट सारा। कोई कमाए गन्ने के 35 रुपए बढ़े हैं 5 साल के अंदर। साल में मात्र 6 रुपए बढ़ाया, मात्र 6 रुपए बढ़ाया साल में। देखिए लोग, जगविंदर जी देखिए, किसानों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। सर, सूरजमुखी बेचने के लिए किसानों को टैंकियों पर चढ़ना पड़ता है। आज तक किसानों की गन्ने की पेमेंट नहीं आई, धान मंडियों में रुल रही है। सर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सर, ये किसान हितैषी नहीं, इन्होंने किसानों को मारने का काम किया, इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। बताइए, फसल बीमा योजना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला किसानों के नाम से। इन्होंने जब आरबीआई का घोटाला, फसल बीमा योजना का घोटाला इतना बड़ा है, और जो एमएसपी है, आज तक मैं एक दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेसी सरकारों में कभी भी हिंदुस्तान के किसान को लाइन में लग के खाद नहीं खरीदना पड़ा। इनका कट्टे का वजन भी कम, रेट भी ज्यादा, और फिर पुलिस थाने में खाद खरीदने जाओ। फिर भी देखिए वोट नहीं दे रहे आपको, फायदा देते हैं आप, वोट नहीं देते आपको। मेरा जवाब लो ना इस विषय पे, आपने पहले भी क्वेश्चन किया। हम जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों को बरगलाने में, प्रभावित करने में, हमारे नेता श्री राहुल गांधी भी सच का साथ देते हैं, मोदी की तरह इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है। देखिए जगविंदर जी, मैं सच्ची बात करते हैं, इसलिए हम मार खा जाते हैं। इनके पास झूठा प्रचार है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को तबाह करने की काबिलियत है। आपको बताता हूं, मैं उम्मीद करूंगा किसान भाइयों की संतुष्टि भी हो जाएगी। पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र प्रधानमंत्री फसल बीमा की यहां खड़े के आलोचना कर रहे हैं, और इन्हीं के इस साल के घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने फसल बीमा योजना का समर्थन किया अपने घोषणा पत्र में। ये कहते हैं हम उसको लागू करेंगे, यहां खड़े होकर आलोचना कर रहे हैं। एक, इस कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों को फसली ऋण के नाम पे 462 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र में दिया गया है। ये दुखी क्यों हैं? लोग क्यों दुखी हैं? स्टेज पे आ रहे हैं, नाराज हैं, किसान नाराज हैं। तो गन्ना पेमेंट, एक भी सरकारी गन्ना मिल ऐसी नहीं है जिसमें गन्ने का 1 पैसा भी बकाया हो। प्राइवेट मिल नारायणगढ़ के बकाये की चर्चा हुई थी, पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने उस मिल को ऋण की सुविधा दिलवा के। लेकिन ये तो कुरुक्षेत्र में लोग परेशान। मैं वही, कुछ लोग भी एक मिनट सुन लो भाई, एक नारा रहा, जय जवान जय किसान। किसान को तो इन्होंने प्रताड़ित करा, यही मैं करना। जवानों के लिए ये दोनों पार्टियां अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी बताती है। हमारे शहीदों के लिए प्रधानमंत्री दोनों बीमा के तहत इन दोनों पार्टियों ने 600 करोड़ रुपया मुआवजा हमने दिया। 1 पिछली सरकारों ने 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मात्र 1200 करोड़ दिया, हमने 5 साल में 3600 करोड़ दिया। 1 करोड़ फिगर की सम्मान राशि जवानों को देने का काम किया है। ये जल्दी से खत्म कीजिए। पटियाल साहब, श्री राहुल गांधी ने जैसे पिछले 3 स्टेटों में कर्जे माफ किए थे, 24 घंटे में हमारे नेता राहुल जी कह चुके हैं किसान का कर्जा 24 घंटे में माफ, जैसे वहां महाराष्ट्र में अंतिम। देखिए जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं के लिए काम किया जाएगा, उनके रोजगार के लिए 75% रोजगार की जो कानून बनाकर उनके लिए एक कानून बना दिया जाएगा, ताकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार मिले। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे सर 80 एसडीओ भर्ती किए गए, उसमें हो गई बात। आज कुरुक्षेत्र के सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से इतना ही, कल मुलाकात होगी यमुनानगर में।